हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। HTML CSS के इस वीडियो कोर्स में आप दो नए टैग सीखने वाले हैं जिसका नाम है डिटेल्स और समरी। यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड। यहाँ पर मैंने उसके अंदर एक HTML की फाइल बनाई है डिटेल्स समरी डॉट HTML। राइट साइड में यहाँ पर मैंने ब्राउजर भी ओपन करके रखा है और सेम फाइल ओपन की हुई है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने एक हेडिंग ले रखी है। अब इसके नीचे जाकर मैं अपना पहले टैग यूज करता हूँ जिसका नाम है डिटेल्स। डिटेल्स के अंदर होता क्या है, बेसिकली हम यहाँ पर बहुत सारा डाटा ऐड कर सकते हैं और उसको हाइड कर सकते हैं। आप उसको शॉर्ट में एक समरी टैग के अंदर दिखा सकते हैं। जब यूजर समरी पे क्लिक करेगा तो डिटेल्स के अंदर जितना भी डाटा है वो सारा दिखने लग जाता है, मतलब कि हाइड और शो का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं डिटेल्स लेता हूँ, क्योंकि हमारा डिटेल्स टैग, इसको मैंने स्टार्ट किया, इसको यहाँ पर एंड भी किया। अब इसके अंदर यहाँ पर मेरे को लेना होता है समरी टैग। ये देखिए, अब समरी के अंदर हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालते हैं या कोई क्वेश्चन आंसर का अगर आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं 5 वर्ड्स का एक सेंटेंस ले रहा हूं और यहां पर ऐसे शो कर रहा हूं जैसे कोई क्वेश्चन है। अब यूजर अगर इसका आंसर देखना चाहता है तो उसको समरी पे क्लिक करना पड़ेगा और समरी पे क्लिक करने के बाद उसको यहां पर नजर के आने वाला है वो मुझे समरी के नीचे बताना है। इसके लिए कोई स्पेशल टैग नहीं लेना। यहाँ पर जो हमारे पिछले टैग्स हैं जैसे पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग हो गया, टेबल टैग हो गया, लिस्ट टैग हो गया, आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड हो चुका है। तो डिटेल्स के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले डिटेल टैग लिया, फिर समरी लिया और इसके अंदर डाल दिया एक तरीके का क्वेश्चन। अब यूजर जब भी इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर ये पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए राइट साइड में आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एरो भी आ रहा है। यहाँ पर जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये ओपन भी हो रहा है और इसके नीचे जो इससे रिलेटेड सारा डाटा था वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक तरीके का ये आंसर हो सकता है। आप एक पेज में एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर अगर बनाना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स के अंदर यहाँ पर नेम लेना पड़ेगा। ये लेना जरूरी है। मान लेते हैं कि मैं इसका नाम रख देता हूं FAQ, जिसका फुल मीनिंग होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वेबसाइट्स पे क्या होता है, आजकल कंपनीज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स एक साथ डाल देती है जो मोस्टली उनके कस्टमर्स हमेशा उनसे पूछते हैं, तो उनको बार बार ना बताना पड़े तो वो एक पेज बना देती है FAQ करके। तो ये हमारा एक तरीके से FAQ पेज बन रहा है। अब यही सेम मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, यहां पर एक बार और पेस्ट करता हूं। देखिए नेम आपने सेम ही रखना है। अगर आप एक साथ क्वेश्चन आंसर्स लगा रहे हैं तो यहां पर जो नेम रख रहे हैं तो आपको साथ साथ सेम ही रखना पड़ेगा ताकि आप बता सकें ये सारे आपस में लिंक्ड है। तो यहाँ पर हमारा कोई सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, बस यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर पैराग्राफ थोड़ा सा कम कर देते हैं, जैसे कि इतना। ये देखिए, तो फाइल को सेव किया। अब देखिए, अब राइट साइड में पहला क्वेश्चन ऊपर है, उसका आंसर उससे नीचे है। फिर सेकंड क्वेश्चन पर मैंने क्लिक किया तो ये उसका आंसर आ गया। एक चीज पे और गौर कीजिए, जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर रहा हूं तो सेकंड वाला बंद हो रहा है। जब मैं सेकंड पे क्लिक कर रहा हूं तो फर्स्ट वाला यहां पर क्लोज हो चुका है। तो इस फीचर को बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं अकॉर्डियन। तो एक तरीके का ये HTML का खुद का अकॉर्डियन आ गया जिसमें हमारे को कोई जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं एक लास्ट में डिटेल्स और ले लेता हूं। मैं एक साथ 3 क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। जैसे ये 1 2 3 तो मैंने अपने अकॉर्डिंग वैसे ही लिखा है, आप अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, बस यहाँ पे तो क्वेश्चन ही आएगा। ये देखिए, तो ये मेरे एक तरह से 3 क्वेश्चन आंसर्स यहां पर आ चुके हैं। अब बात आती है इनकी स्टाइलिंग की। तो इसकी स्टाइलिंग के लिए हमारे पास कुछ नई सूडो क्लासेस आई हैं, उसको भी देखते हैं और इसको स्टाइल कैसे करेंगे प्रॉपरली वो भी हम देखते हैं। तो यहां पर मैं ऊपर चलता हूं हमारे हेड टैग के अंदर और यहां पर मैं लेता हूं स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर आकर सबसे पहले जो हमारा मेन टैग है जिसका नाम है डिटेल्स, इसकी मुझे स्टाइलिंग करनी है। तो यहां पर मैंने लिखा डिटेल्स और सबसे पहले इसको एक बॉर्डर लगा देता हूं, जैसे लाइट ग्रे कलर का। तो उसका एक कोड है मेरे पास। तो ये देखिए, ये हल्का सा लाइट पर्पल में आप देख रहे हैं एक कलर कोड आ चुका है मेरे पास, ये आ गया। इसके साथ मैं यहां पर इसको एक बॉर्डर रेडियस पे लगा देता हूं और बॉर्डर रेडियस दे देता हूं जैसे कि 8 पिक्सल। इसके साथ मैं इसके अंदर पैडिंग में लगा देता हूं ताकि बॉर्डर के साथ कुछ भी चिपके मत, जैसे कि 15 पिक्सल। और लास्ट में यहां पर मैं मार्जिन बॉटम भी लगा देता हूं ताकि ये सारे जितने भी डिटेल्स टैग आ रहे हैं आपस में भी अटैच मत हो। तो ये भी जैसे मैं दे देता हूं 8 पिक्सल। ये देखिए,
अब ये थोड़े से अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आप देख रहे होंगे। अब इसके बाद जो नीचे यहां पर ये समरी टैग आ रहा है, मतलब कि बेसिकली जिसके अंदर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप इसकी भी कोई स्टाइलिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जो बेसिकली यहां पर ये एरो आ रहा है, आप देख रहे हैं, इसको आप प्लेस यहां पर भी कर सकते हैं राइट साइड में। तो अगर आप राइट साइड में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, या फिर यहां पर कोई आइकन चेंज करना है आपने, कोई इमेज लगानी है, वो भी हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए मैं यहां पर लेता हूं समरी टैग। ये मैंने इसका सिलेक्टर बना लिया और सबसे पहले आप देखिए, जब मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूं तो हमारा जो पॉइंटर कर्सर होता है वो हट जाता है। देखिए ऊपर कर्सर दूसरा है, जैसे ही मैं इस पे माउस लेकर आया तो कर्सर चेंज हो गया, वो वाला कर्सर आ गया जिससे हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस पे कर्सर पॉइंटर ही रहे, तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं कर्सर पॉइंटर। कर्सर के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जो हम कर्सर की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिए जैसे मैं माउस लेके आ रहा हूं तो यहां पर आ रहा है पॉइंटर, जिससे आपको पता लग रहा है यूजर को भी कि यहां पर क्लिक करना है। अब इसके साथ जो ये मेरा समरी के अंदर टेक्स्ट आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूं। उसके लिए यहां पर मैं फॉन्ट वेट जैसे दे देता हूं 600। 400 नॉर्मल होता है, आप सिंपल बोल्ड भी लिख सकते हैं, 500 दे सकते हैं, 600, तो मैंने दे दिया 600। अब देखिए नीचे वाला टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल है, मगर जो समरी के अंदर दिया था मैंने वो बोल्ड हो चुका है। अब इसके साथ मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, मैं समरी का एक आफ्टर प्यूसूडो क्लास यूज करूंगा। ये मैं किस लिए कर रहा हूं, मैं इस तरह का जैसे ये एरो आ रहा है, इसको मैं राइट साइड में लेकर आना चाहता हूं। उसके लिए मुझे इसमें बताना भी पड़ेगा कि मैं इसमें कंटेंट क्या डालना चाहता हूं। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा कंटेंट, और यहां पर मेरे को एक साइन देना है, जैसे इस तरह का एरो आ रहा है तो मैं डाउन का एरो लगाना चाहता हूं। अभी मैं ए लेके दिखाता हूं आपको, तो देखिए यहां पर सबके आगे ए आ चुका है, तो मैं एक डाउन एरो लेकर भी आ जाता हूं कुछ इस तरीके से, जैसे ये राइट साइड में आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा डाउन का एरो चाहिए मुझे। तो देखिए यहां पर मैंने गूगल वेबसाइट पे आया और यहां पर सर्च किया मैंने HTML ट्रायंगल सिंबल, तो यहां पर कई वेबसाइट्स आ जाएंगी। मेरे को यहां पर जेमिनी भी दिखा रहा है। देखिए अगर आपको डाउन यहां पर ट्रायंगल चाहिए तो उसका एंटिटी कोड यहां पर दिखा रहा है, ये एंटिटी हेक्सा कोड है। और अगर आपको ये आउटलाइन वाला चाहिए तो ये वाला ट्रायंगल भी दिखा रहा है। आपको कई वेबसाइट दिख रही हैं, जैसे W3 स्कूल है, यहां से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूं। देखिए अभी बाय डिफॉल्ट इस तरह का आइकन आ रहा है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं और यहां पर मुझे कुछ इस तरीके का ट्रायंगल चाहिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं सिलेक्ट करके Ctrl+C से। आप इस तरह से आउटलाइन वाला भी ले सकते हैं। तो मैं यहां पर आया अपने एडिटर में और यहां पर इसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए अब आप देख रहे हैं यहां पर ये आइकन आ चुका है। अब बेसिकली मेरे को ये आइकन जो है बिल्कुल राइट साइड में लेके जाना है। तो मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा ये समरी टैग है इसको मैं बना देता हूं फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये देखिए ये मैंने बनाया। अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने फ्लेक्स बनाया तो इधर जो आइकन आ रहा था वो हाइड हो चुका है और सिर्फ यही वाला आइकन दिख रहा है राइट साइड में जो हमने आफ्टर से बनाया। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इस टेक्स्ट में और आइकन के बीच में सारी स्पेस डाल देनी है, जो भी यहां पर एक्स्ट्रा स्पेस दिख रही है। उसके लिए मैं यहां पर लूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये देखिए ये सब हम अपनी फ्लेक्स की वीडियोस में देख चुके हैं कि स्पेस बिटवीन का क्या मतलब होता है। ये देखिए अब आइकन बिल्कुल यहां पर राइट साइड में आ गया, आप देख रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि अगर इसमें ज्यादा टेक्स्ट भी आ जाए कभी 3-4 लाइनों का, जो समरी टैग है हमारा, तो ये बिल्कुल वर्टिकली सेंटर में नजर आए। उसके लिए भी यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है अलाइन आइटम्स। ये भी हम फ्लेक्स की वीडियो में देख चुके हैं। तो ये हमारा काम हो गया। अब देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये ओपन हो रहा है। अब यहां पे मुझे क्या करना है, मुझे इस आइकन को भी मूव करना है। मैं चाहता हूं जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो आइकन जो है बिल्कुल इससे अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो जाए, अप साइड में। तो उसके लिए मुझे क्या करना है मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए अब मैं आपको एक नई चीज दिखा रहा हूं, एक तरीके का नया सिलेक्टर। उसमें मैं लिखूंगा डिटेल्स और मुझे बताना है कि अगर डिटेल्स ओपन है, उसके लिए यहां पर आपको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लेनी है और इसके अंदर लिख देना है ओपन। तो इससे क्या होगा, जब भी मैं किसी डिटेल को ओपन करूंगा तो ये वाला सिलेक्टर हमारा एक्टिव हो जाएगा और इसके अंदर जो समरी टैग है उसका जो आफ्टर मैंने बनाया है उसमें मुझे चेंज करना है। ये देखिए देखिए जैसे ही मैंने समरी आफ्टर बनाया था तो उसमें इस तरह से डाउन साइड में एरो दिखाया था, मगर जब हमारा कोई डिटेल ओपन होगा तो उसके अंदर जो समरी आ रहा है तो उसके आफ्टर की जो लोकेशन है मुझे चेंज करनी है। लोकेशन नहीं, बेसिकली उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, रोटेट कर देना उसे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रोटेट। ये रोटेट नाम की प्रॉपर्टी आती है। आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म और उसके अंदर फंक्शन यूज कर सकते हैं रोटेट।
मगर अब रोटेट नाम का खुद की ही प्रॉपर्टी बन चुकी है, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं 180 डिग्री। 180 का मतलब है ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। मैं एक बार क्लिक करके देखता हूं। ये देखिए, मैंने क्लिक किया तो अप साइड में चला गया और ये डाउन साइड में आ गया। अब देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा एनिमेट करता हुआ दिखाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे इस पे ट्रांजिशन ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर गया समरी आफ्टर में और यहां पर दे दिया मैंने ट्रांजिशन, और यहां पर कर दिया कि मेरे को एनिमेशन किस पे लगानी है, रोटेट प्रॉपर्टी पे। और कितने सेकंड्स तक, 0.3s। माइनर से ही देना, मतलब कि यहां पर मेरे को फास्टली इसे करना है, तभी मैंने इसकी वैल्यू यहां पर 1 सेकंड से बहुत कम करी है। और यहां पर इसमें ट्रांजिशन फंक्शन भी लगाया था इजी। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए ये आपको एनिमेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये काम भी हमारा हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए अभी तक मैंने इस पे कोई विड्थ नहीं दी है। जितनी भी यहां पर ब्राउजर की विड्थ आ रही है, जो व्यू पोर्ट का एरिया है, उतनी ही विड्थ इस अकॉर्डिंग को आ रही है। अगर मैं इसे फुल व्यू करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये फुल विड्थ का बन चुका है। अगर आप नहीं चाहते ये फुल विड्थ का हो तो यहां पर आप जो डिटेल्स टैग आ रहा है उसको कोई विड्थ भी लगा सकते हैं, या फिर ये जितने भी डिटेल्स आ रहे हैं इनको एक कॉमन डिव टैग के अंदर डाल के उसको भी एक विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे ही करता हूं। तो मैं यहां पर आया और यहां पर मैं क्या कहता हूं, सबसे पहले ये जितने भी डिटेल टैग्स आ रहे हैं मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं और इसको कट कर लेता हूं, और यहां पर एक आईडी लगाता हूं, एक डिव ले रहा हूं मैं, जिसका नाम मैं देने वाला हूं अकॉर्डियन। ये देखिए, अब इसी के अंदर मैं सारे अपने डिटेल टैग को पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, फाइल को मैंने सेव किया। तो अब मेरे को क्या करना है, जो ये अकॉर्डियन मैंने बनाया है इसको एक विड्थ सेट कर देता हूं। आप ये काम सीधा डिटेल को भी कर सकते थे, मगर मैं यहां पर एक बाहर एक डिव ले रहा हूं। तो अकॉर्डियन के लिए मैं सबसे ऊपर जाता हूं यहां पर, और यहां पर लिया हैश अकॉर्डियन। ये मेरा सिलेक्टर बन चुका है आईडी का। अब इसके अंदर मैं एक विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूं। जैसे अभी मैं डेमो के लिए यहां पर विड्थ दे रहा हूं 500 पिक्सल। फाइल को मैंने सेव किया, मैं यहां पर आया और ये देखिए इसको एक विड्थ आ गई है। मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये देखिए अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए जैसे ही मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं, जो ये नीचे कंटेंट आ रहा है, अब इस कंटेंट में आप पैराग्राफ ले सकते हैं, लिस्ट टैग डाल सकते हैं, फॉर्म्स ले सकते हैं, एचटीएमएल के टेबल टैग डाल सकते हैं, हेडिंग्स डाल सकते हैं। इसकी अगर आपको स्टाइलिंग करनी है तो कैसे करेंगे? तो इसकी स्टाइलिंग करने के लिए भी अभी 2 महीने पहले एक नई सुडो एलिमेंट आया है जिसका नाम है डिटेल्स कंटेंट। तो उसको यूज कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर मैं आया अपने एडिटर में। अब मैं सबसे नीचे जाता हूं, जैसे मैंने बनाया था डिटेल्स ओपन, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। तो देखिए जो ये समरी के नीचे जितना भी मैंने ये पैराग्राफ लगाया, मैंने एक ही पैराग्राफ डाला है, जितने भी डिटेल्स लिए। आप मल्टीपल पैराग्राफ्स, इसमें टेबल टैग बहुत कुछ ले सकते हैं, मगर उसके लिए कोई कॉमन डिव नहीं लिया या कोई अलग से टैग नहीं आता। तो यहां पर मैं सीधा से उस कंटेंट को अगर टारगेट करना चाहता हूं तो इस तरह से मैं यहां पर सुडो एलिमेंट यूज करूंगा, डिटेल्स कंटेंट। ये देखिए, तो जब भी हमारा डिटेल ओपन होगा उसके अंदर जो भी डिटेल कंटेंट है, और डिटेल कंटेंट कौन सा, जो समरी के नीचे आता है। अभी मैंने एक ही पैराग्राफ ले रखा है, यहां पर हो सकता है मल्टीपल पैराग्राफ्स हो, लिस्ट टैग हो, कुछ भी हो सकता है। तो उन सबको एक साथ टारगेट करना हो तो यहां पर हम डिटेल कंटेंट का यूज कर सकते हैं। अभी जो ये नया सुडो एलिमेंट है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसकी सपोर्ट सिर्फ 2 ही ब्राउजर के अंदर आई है, क्रोम के अंदर और एज के अंदर। फायरफॉक्स और सफारी में अभी तक इसकी कोई सपोर्ट नहीं है। तो हो सकता है कुछ मंथ्स में सबके अंदर इसकी सपोर्ट आ जाए। अब मैं इसकी एक बेसिक सी स्टाइलिंग करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए, जैसे मैंने यहां पर ले लिया कलर, और कलर दे दिया ऐसे ब्लू। आप कुछ और भी दे सकते हैं। और यहां पर मैं एक बॉर्डर भी ले लेता हूं। यहां पर मैंने एक ब्लैक कलर का बॉर्डर नहीं लेना, मैं यहां पर ग्रे कलर का बॉर्डर ले लेता हूं। उसके साथ मैं इसमें पैडिंग भी लगा देता हूं, जैसे कि 10 पिक्सल, और इसको एक मार्जिन टॉप भी दे देता हूं ताकि ये ऊपर समरी के साथ बिल्कुल भी अटैच मत हो जाए। तो यहां पर दे दिए जैसे 20 पिक्सल। फाइल को मैंने सेव किया, मैं इसको ओपन करता हूं, और ये देखिए अब आप देख रहे हैं यहां पर एक बॉर्डर आ चुका अंदर, और इसके अंदर ब्लू कलर भी आ रहा है, और इसके अंदर पैडिंग भी आ रही है, और ऊपर से भी मार्जिन आ रहा है क्योंकि मैंने मार्जिन टॉप भी लगाया। तो ब्लू कलर तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहां पर एक बैकग्राउंड कलर ले लेता हूं, और जैसे यहां पर दे दिए लाइट, कुछ भी एक कलर ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया लाइट ब्लू, और यहां पर कलर ब्लैक ही रखते हैं।
वैसे ब्लैक को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक ही होता है। फाइल को सेव किया, ये देखिए, तो आप देख रहे हैं ये भी अब हाईलाइट हो रहा है जो टेक्स्ट आ रहा है नीचे। तो ये बॉर्डर की मुझे लग नहीं रहा कोई जरूरत है, फिर ग्रे कलर का बॉर्डर हटा देता हूं। फाइल को सेव किया, ये देखिए, अब मैं यहां पर एक चीज बताता हूं आपको। देखिए, अगर मैं यहां पर गया और मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूं तो सारे के सारे डिटेल्स बंद आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब भी फर्स्ट टाइम पेज ओपन हो तो सबसे पहले वाला या कोई बीच में डिटेल टैग जो है वो ओपन नजर आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए, जो भी हमारा जैसे पहला वाला डिटेल को अगर आपने ओपन करना है, मोस्टली हम फर्स्ट वाले को ही ओपन करते हैं, तो यहां पर हम ओपन भी लिख सकते हैं। देखिए, यहां पर मैंने इसको फाइल को सेव किया। अब देखिए, मैं इस फाइल को रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर देखिए फर्स्ट वाला ही ओपन है। मैंने अभी इसको ओपन किया, थर्ड वाले को, और मैं फाइल को दोबारा से रिफ्रेश करता हूं तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला अपने आप ओपन हो चुका है। तो जिसको भी आपने ओपन करना है फर्स्ट टाइम, उसके आगे आप यहां पर इस तरह से एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, ओपन। इसका मतलब है इसी को फर्स्ट टाइम ओपन करना है। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। देखिए, जो भी मैंने यहाँ पर अकॉर्डियन बनाया है, इसकी अगर आप और भी स्टाइलिंग बढ़िया सी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना होगा yahoobaba.com, और यहां पर आपको एक लिंक दिखेगा ऊपर, कोड लैब। मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर आप देख रहे हैं सबसे टॉप में यहां पर लेफ्ट साइड में अकॉर्डियन लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने बहुत सारे अकॉर्डियन के स्टाइल्स बना रखे हैं। बेसिकली इसमें बूटस्ट्रैप यूज कर रखी है, मगर आप सेम सीएसएस का स्टाइल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहां देखिए कितने अलग अलग यूनिक स्टाइल्स हमने रखे हुए हैं। ये अभी हमने, जब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं तो इसके अंदर 90 स्टाइल्स हैं। तो जैसे मैं आपको एक ओपन करके दिखाता हूं, ये स्टाइल नंबर 86, यहां पर क्लिक किया और ये देखिए, यहां पर आपके सामने इस तरह से अकॉर्डियन का डिजाइन आ रहा है। तो ये सेम काम हम अब डिटेल्स के साथ बना सकते हैं, डिटेल और समरी के साथ। तो यहां पर अभी क्लिक नहीं हो रहा, मगर ये क्लिक होता है, और यहां पर इसकी देखिए सीएसएस सारी दे रखी है। आप इस सीएसएस में बस सेलेक्टर्स को ही चेंज करना है, अंदर सीएसएस में कुछ भी चेंज नहीं करना। तो जो भी आपका समरी टैग है और डिटेल टैग की पूरी स्टाइलिंग आप इसको देखकर कर सकते हैं। यहां पर पूरा सीएसएस यहां पर दे रखा है, और जो भी आपको इस वीडियो में मैंने कोड बताया सारा, ये सारा कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।